ये सोशल मीडिया पर इस समय ऐसे ऐसे वीडियोस की भरमार है जिन्हें देखने के बाद एक बार के लिए तो ऐसा लगने लगता है कि ये बाप रे, ऐसा अगर मेरे सामने हो जाए तो मेरा क्या होगा। वो वाला जो भाव आपके मनोमस्तिष्क में आता है, वो मस्तिष्क में लाने वाले कुछ वीडियोस आज मैं भी लेकर आया हूं, क्योंकि आपदा कुछ इस प्रकार से बनी है कि देखकर यह लग रहा है कि कभी बारिश का हाल जो उत्तराखंड में वर्ष 2013 में हुआ था, जिस समय केदारनाथ के अंदर एक भीषण त्रासदी हुई थी, लगभग 5,000 से अधिक लोग मारे गए थे, लगभग वैसा ही सिस्टम फिलहाल हिमाचल प्रदेश में बनता हुआ दिख रहा है। कभी आज से 10 साल पहले 2013 में दो वेदर सिस्टम, अरब सागर से उठा हुआ साउथ वेस्ट मानसून और बंगाल की खाड़ी से उठा हुआ साउथ वेस्ट मानसून की बंगाल की खाड़ी शाखा जब 2013 में उत्तराखंड में मिली थी तो बादल फटने जैसी घटनाएं और भीषण बारिश हुई थी। वैसी ही बारिश फिलहाल हिमाचल प्रदेश में देखने को मिली है, जिसके वीडियोस की भरमार है। आज के सेशन में जिक्र करेंगे। लगभग 72 घंटे में 76 मौतें रिकॉर्डेड हो चुकी हैं, 4,000 करोड़ से अधिक का नुकसान हो चुका है। और आपको यह भी ज्ञात होगा कि जो भी नदियां पहाड़ों से निकलकर मैदानी क्षेत्र में आती हैं, चाहे हिमाचल प्रदेश उत्तराखंड से निकलकर मैदान में होकर के बहने वाली, फिर चाहे यमुना हो चाहे व्यास नदी हो, ये वो सभी नदियां इस समय अपने बहाव लेवल के उच्चतम स्तर पर बह रही हैं, जिसके कारण आसपास के क्षेत्रों में जल भराव की घटनाएं देखी जा रही हैं। आज के सेशन में इन विषयों के ऊपर जिक्र करते हैं। आइए आगे बढ़ते हैं। देखिए, आपके सामने यहां पर कुछ तस्वीरें हैं जिन्हें देखकर आप अंदाजा लगा सकते हैं। ये तस्वीरें हैं मोहाली की, चंडीगढ़ के आसपास के क्षेत्र की हैं, जहां पर आपको मोटरसाइकिल को ले जाते हुए, बाइक को ले जाते हुए एक व्यक्ति दिखाई दे रहा है। ये वीडियो इस समय बहुत हद तक वायरल हो रहा है, जिसमें एक लैंडस्लाइड का वीडियो दिखाई पड़ रहा है। और लैंडस्लाइड के वीडियो को अगर आप ध्यान से देखें तो देखकर ऐसा लग रहा है कि पहाड़ पर से टूट करके ये पानी की जो ये देख रहे हैं आप, पहाड़ का एक हिस्सा टूट कर गिरता है, पानी बह करके अपने साथ ना जाने कितने घर, कितने पेड़, कितनी मिट्टी अपने साथ लेकर चला जाता है और जाकर के एक भीषण सैलाब का सा माहौल बनता है और पूरे क्षेत्र को प्रभावित कर देता है। खबर निकल कर आती है कि फ्लैश फ्लड के कुछ जो मतलब एरिया देखने को मिले हैं, उन्होंने सोलन क्षेत्र के अंदर 50 साल का रिकॉर्ड तोड़ दिया है। एक साल के भीतर जहां 105 mm बारिश दर्ज 1971 में की गई थी, उसका रिकॉर्ड टूट गया है। 135 मिलीमीटर बारिश दर्ज की गई है केवल एक दिन के अंदर। 1993 की तुलना में ऊना के अंदर जो बारिश दर्ज की गई है वो भी 30 साल का अपना रिकॉर्ड है। हिमाचल के अंदर कुछ नदियों के अंदर जल कुछ इस प्रकार से दिखाई दिया कि ट्रक भी खिलौने जैसे नदी के अंदर बहते हुए दिखाई पड़े। ऐसे ही कुछ दृश्य मनाली में भी देखे गए और कुछ स्टेशन जो पंजाब के, जो हिमाचल से जस्ट नीचे उतरते हुए क्षेत्र हैं, वहां पर कुछ इस तरह की बिल्डिंग्स में बिल्कुल ग्राउंड लेवल तक, यानी कि जो ग्राउंड फ्लोर है पूरा जहां पर पार्किंग होती है, वो पूरी तरह से पानी में भरा हुआ दिखाई दिया। कुछ तस्वीरें बयान करती हैं कि किस प्रकार से तेज बहाव से आता हुआ पानी उतने ऊंचे ओवरब्रिज को बिल्कुल दूर तक टच कर रहा है। ऊपर से ट्रैफिक निकल रहा है, लेकिन तेज बारिश का पानी लोगों में चिंता का माहौल बना रहा है। अगर आप मनाली की तस्वीरें देखें तो मनाली में जो लोग टूरिस्ट स्पॉट के रूप में गए थे, उनकी गाड़ियां किस प्रकार से बहकर के खिलौनों की तरह पानी के अंदर समाती हुई दिख रही हैं। आप इन तस्वीरों से अंदाजा लगा सकते हैं कि गाड़ियां कैसे बह बह करके जाने लग रही हैं। बारिश का अंदाजा आप इन्हें देखकर लगा सकते हैं। ठीक इसी प्रकार की खबरें हैं कि 30 लोग, 500 से ज्यादा लोग अभी तक प्रभावित हुए हैं और 330 से ज्यादा लोग हिमाचल में बाढ़ से मारे जा चुके हैं। दिल्ली में भी उसका प्रभाव दिखा है, उसकी वजह से दिल्ली के अंदर ऑरेंज अलर्ट जारी कर दिया गया है। इसी प्रकार से डेवास्टेटिंग जो फ्लैश फ्लड है, उसकी वजह से हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड, इन सभी में बहुत सारी परेशानियां इन तस्वीरों के माध्यम से देखी जा सकती हैं। इसके चलते हुए ऑल इंडिया रेडियो पर जो सूचना प्रकाशित हुई वो इंडियन मेट्रोलॉजिकल डिपार्टमेंट की तरफ से थी। आकाशवाणी के माध्यम से सूचना जारी हुई, जिसमें यह बताया गया कि बिहार, उत्तर प्रदेश के अंदर 13 जुलाई को, मतलब 13 जुलाई तक अभी और बारिश की संभावना व्यक्त की जा रही है। नॉर्थ ईस्ट इंडिया, सिक्किम के अंदर हैवी फ्लड के बारे में जानकारी आईएमडी के फोरकास्ट में बताई गई है, यानी 13 तारीख तक बारिश की तीव्रता देखी जाएगी, ऐसा अंदेशा लगाया जा रहा है। हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड, दिल्ली, यूपी, पंजाब में 6 दिन से लगातार बारिश हो रही है। हिमाचल में 24 घंटे के अंदर 39 जगह पर लैंडस्लाइड हुई है। 72 घंटे में देश के अलग अलग स्थानों पर 76 लोगों की जान चली गई है, जिनमें से यूपी
हिमाचल प्रदेश, जम्मू कश्मीर और दिल्ली शामिल है। आप अगर देखें तो दिल्ली में बह रही यमुना अपने अब तक के हाईएस्ट रिकॉर्ड को बिल्कुल टच करने ही वाली है। सुबह 8 बजे जहां यमुना का जल स्तर 206.32 मीटर था, जो 1978 के जो रेफरेंस है 207.49 मीटर, उसके बिल्कुल नजदीक ही चल रही है। दिल्ली में अभी तक हाईएस्ट लेवल पर 207.4 मीटर पर 1978 में पहुंची थी, 2013 में 207.3 मीटर तक पहुंची थी, 2022 में 206.3 मीटर तक यमुना पहुंची थी। आप यमुना के अंदर जल बहाव को यहां पर देख सकते हैं, जिसके चलते हुए दिल्ली के मंत्रियों के घर में भी पानी भर गए। लोगों ने जो बात बनाई वो इस बात की थी कि दिल्ली की जो मिनिस्टर हैं आतिशी, जो यहाँ की पीडब्ल्यूडी मिनिस्टर हैं, जिनके द्वारा वाटर ड्रेनेज का मैनेजमेंट का काम है, उनके घर में उनका जो सरकारी बंगलो है उसमें भी पानी इतना अंदर तक भर गया है। लोग ये कह रहे हैं कि क्या ड्रेनेज सिस्टम है, इसके ऊपर फिर राजनीति हो रही है। आतिशी ने कहा कि वो पूरे क्षेत्र के अंदर जल भराव की स्थिति को देखने के लिए बाहर निकली है। सीएम ने कहा कि अभी इतना वाटर नहीं आया है जिसकी वजह से बाढ़ जैसी स्थिति बनकर आए। बीते 24 घंटे में हिमाचल में सबसे ज्यादा 84 mm बारिश दर्ज की गई है। आप हिमाचल के अंदर हुई बारिश से लगभग ये अंदाजा लगा सकते हैं कि 1400 सड़कें, 800 से अधिक पेयजल परियोजनाएं, 4700 से अधिक बिजली की परियोजनाएं प्रभावित हो चुकी हैं। बारिश कितनी ज्यादा हो गई है, देश में 10 जुलाई तक की अगर बात करें तो 254 mm बारिश हो चुकी है, जो कि 248 mm बारिश होनी चाहिए थी। उसकी तुलना में 2% बारिश ज्यादा दर्ज की गई है। नॉर्थ वेस्ट यानी कि उत्तरी और पश्चिमी भारत में सामान्य से 64% ज्यादा बारिश हो चुकी है। दक्षिण भारत में सामान्य से 23% कम बारिश हुई है, यानी एक तरफ अधिक बारिश है, एक तरफ कम बारिश है। मध्य भारत में 4% ज्यादा बारिश हुई है और पूर्वी और पूर्वोत्तर भारत में 19% बारिश कम दर्ज की गई है। ऑरेंज अलर्ट जिन क्षेत्रों में जारी किया गया है वहां पर भविष्य में तेज बारिश होने की संभावना दर्ज की गई है। इसी के साथ साथ बहुत ज्यादा नुकसान की भी बातें की गई हैं और बहुत सारी जगह पर राहत के कार्य भी जारी किए जा रहे हैं। इसके साथ साथ जो अन्य जानकारी निकल कर आई वो ये है कि बारिश आने की असली वजह क्या है। तो असली वजह निकल कर आई कि साउथ वेस्ट मानसून यानी कि जो अरब सागर से चलकर मानसून आता है वो इस बार 16 जून को ही प्रभावी हो गया था। उसके बाद साउथ वेस्ट मानसून की ये जो साउथ वेस्ट मानसून की शाखा है, अरब सागर वाली शाखा है, वो उत्तराखंड के स्थान पर इस बार हिमाचल प्रदेश में पहुंची है और बंगाल की खाड़ी से आने वाली जो मानसून की शाखा है वो भी इसी प्रकार से इस क्षेत्र में पहुंची है। तो उत्तराखंड और हिमाचल प्रदेश हिमाचल प्रदेश है उसमें बंगाल की खाड़ी से आने वाली बारिश और अरब सागर से आने वाली बारिश, साथ ही पश्चिमी विक्षोभ के कारण आने वाली बारिश इस बार हिमाचल प्रदेश में मिल रही है, जो पहले कभी उत्तराखंड में मिली थी। 2013 में इस प्रकार से दो वेदर सिस्टम आपस में टकराए थे। अभी 2013 के बाद 10 साल बाद ये दो वेदर सिस्टम हिमाचल प्रदेश में टकरा रहे हैं। इसकी बड़ी वजह क्या हो सकती है, ऐसा क्यों हुआ? क्योंकि 2013 में जो त्रासदी है वो सबके ध्यान में भी है, किस प्रकार से केदारनाथ त्रासदी हुई थी, कितना बड़ा नुकसान हुआ था। तो ये दो वेदर सिस्टम आपस में क्यों मिले, कैसे मिले, तो इसके बारे में कई एक्सपर्ट्स का कहना है कि यहां पर ग्लोबल वार्मिंग को जिम्मेदार ठहराने से बचा नहीं जा सकता। ऐसा क्यों? क्योंकि यूनाइटेड नेशंस ने हाल ही में अनाउंस किया है कि दुनिया का सबसे हॉटेस्ट ईयर और डे अभी जुलाई के अंदर निकला है। साथियों, दुनिया ने अभी तक का सबसे अधिक तापमान वाला दिवस पूरी दुनिया में जुलाई 5 को ऑफिशियली अनाउंस किया है। हालांकि अरब न्यूज ने इसे अनऑफिशियल रिकॉर्ड कहा है, लेकिन यूएन ने अपने आप में इसे आउट ऑफ कंट्रोल स्थिति बताया है। कहा गया है कि 5 जुलाई को दुनिया का सबसे गर्म दिन नोटिस किया गया है। इससे अंदाजा लगा लीजिए कि ग्लोबल वार्मिंग का क्या लेवल इस समय दुनिया में चल रहा है, जिसकी वजह से ये सारी परिस्थितियां देखने को मिल रही हैं। विभिन्न राज्य सरकारों के द्वारा अपने लेवल पर अलग अलग सुविधाएं दी जा रही हैं अपने लोगों की जानकारी के लिए, ठीक है ना। अलग अलग प्रकार से प्रधानमंत्री, अलग अन्य राज्यों के मुख्यमंत्री सब अपने अपने द्वारा लोगों को अलग प्रकार से सहायताएं देने की बात कर रहे हैं।